Unit 2, Poem Bird Talk. Page number 12 of your Marigold books. We will do question answers. Question number 1. Name the two birds in the poem. Poem में जो two birds हैं उनका नेम बताओ. तो पोएम में हमने देखा कि स्टार्टिंग की लाइन्स ही हैं थिंग्स सेड द रॉबिन, थिंग्स सेड द जे. रॉबिन और जे ये हैं बर्ड्स के नेम. सो द आंसर विल बी द टू बर्ड्स इन द पोएम आर रॉबिन एंड जे. What are the three things that people can't do? What are the three things? तीन चीजें कौन सी है? That means जो people can't do लोग नहीं कर सकते. इस पोयम में बर्ड्स बात कर रही हैं कि लोग क्या क्या काम नहीं कर सकते. उनमें से आप कोई थ्री थिंग्स बताइए. तो हम इसमें लिख सकते हैं The three things that people can't do are people can't grow wings, people can't sit on wires, people can't eat beetles. यानी लोग बीटल्स नहीं खा सकते हैं, पंख नहीं उगा सकते हैं, तारों पर नहीं बैठ सकते हैं. तो ये वो बातें हैं जो लोग नहीं कर सकते हैं जो इस पोयम में बताई गई हैं. तो इसका आंसर होगा द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू आर दैट पीपल कांट सिट ऑन वायर्स, पीपल कांट ग्रो विंग्स एंड पीपल कांट ईट बीटल्स. क्वेश्चन नंबर 3. What do birds think of people? What मतलब क्या? Think मतलब सोचते हैं. People लोगों के बारे में. Birds लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? तो birds लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग बहुत ही मजेदार हैं. तो इसका आंसर होगा The birds think about people that people are very funny because people are very different from birds. यानी जो लोग हैं वो बहुत फनी हैं, बहुत मजेदार हैं क्योंकि वो बर्ड्स से बहुत ही डिफरेंट हैं, अलग हैं. द बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल दैट पीपल आर वेरी फनी बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बर्ड्स. नाउ सी, इमेजिन व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल. लेट देम टॉक अबाउट what people look like, what they eat, how they walk. Imagine means आप कल्पना करो कि टू एलिफेंट्स अगर दो हाथी हों तो वो एक दूसरे से पीपल यानी लोगों के बारे में क्या बातें करेंगे. इस पोएम में हमने देखा कि बर्ड्स क्या बातें कर रही हैं लोगों के बारे में. अब आप कल्पना करो, इमेजिन करो कि अगर टू एलिफेंट्स होंगे तो वो लोगों के बारे में क्या बात करेंगे. ये एलिफेंट है, ये दूसरा एलिफेंट है, ये आपस में क्या बातें करेंगे लोगों के बारे में. What people look like, लोग कैसे दिखते हैं, लोग दिखने में कैसे हैं, इस बारे में एलिफेंट्स क्या बात करेंगे. They are so small, एलिफेंट बोलेगा कि वे कितने छोटे हैं. एलिफेंट्स आर वेरी बिग, एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है. तो एलिफेंट आपस में बात करेंगे लोगों के बारे में कि लोग तो बहुत छोटे छोटे होते हैं हमारी तुलना में. तो what people look like के बारे में हम लिख सकते हैं The elephant will say they are so small, यानी लोग बहुत छोटे होते हैं. What they eat, वो क्या खाते हैं. तो वो बात करेंगे एलिफेंट्स आपस में They eat so less, वो कितना कम खाते हैं क्योंकि एलिफेंट्स तो एक साथ बहुत ज्यादा खाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े शरीर वाले होते हैं. तो वो बात करेंगे They eat so less. How they walk, वो बातें करेंगे चलने के बारे में कि लोग चलते कैसे हैं. तो एलिफेंट्स क्या बात करेंगे लोगों के बारे में. They walk on two tiny legs. टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटे. एलिफेंट के पैर तो बहुत ज्यादा भारी और बड़े होते हैं. तो एलिफेंट्स बात करेंगे पीपल के बारे में. दे वॉक ऑन टू टाइनी लेग्स, वे छोटे छोटे पैरों पर चलते हैं और टू लेग्स पर चलते हैं. हम तो दो ही पैरों पर चलते हैं ना, एलिफेंट्स के तो 4 लेग्स होते हैं. तो ये हमने अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से लिखा है कि लोग कैसे नजर आएंगे. तो हम लिखेंगे दे आर सो स्मॉल, ऐसी बातें की होंगी एलिफेंट्स ने. वॉट दे ईट सो लेस. How they walk on two tiny legs. Let's find two things which you can do and the birds can't do. Tell the class. कोई ऐसी दो चीजें ढूंढते हैं जो तुम कर सकते हो लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकती हैं. आप सब बच्चे हो, हम सब इंसान हैं, तो हम क्या कर सकते हैं. आप लोग क्या कर सकते हो जो बर्ड्स नहीं कर सकती हैं.
बहुत सारी चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो आई कैन स्टडी बट बर्ड्स कांट. मैं स्टडी कर सकती हूँ यानी पढ़ाई कर सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकती हैं. आई कैन यूज कंप्यूटर बट बर्ड्स कांट. मैं कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ, लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकती हैं. या आप लिख सकते हैं आई कैन यूज मोबाइल फोन्स. मैं मोबाइल फोन्स यूज कर सकती हूँ, लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकती हैं. तो ये मैंने यहाँ 2 लाइन्स लिखी हैं, एक स्टडी के बारे में, एक यूजिंग कंप्यूटर के बारे में. आई कैन स्टडी बट बर्ड्स कांट. आई कैन यूज कंप्यूटर बट बर्ड्स कांट. आप मोबाइल फोन के बारे में लिख सकते हो, और भी कुछ बातें ऐसे लिख सकते हो जो आप कर सकते हो, बर्ड्स नहीं कर सकती हैं. नाउ सी पेज नंबर 13. Listen to the sounds of the birds. Make a list of these words. For example, ये क्या क्वेश्चन है कि आप बर्ड्स की, पक्षियों की साउंड, आवाजें सुनो और बताओ कि वो कैसी कैसी आवाजें करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपको दिया गया है चर्प चर्प चर्प. ऐसे बर्ड्स आवाज करती हैं. ऐसे ही हमने दूसरी आवाजें कौन सी लिखी, कू कू कू. ऐसी आवाज भी करती है ना बर्ड्स, तो हमने लिखा कू कू कू. और कुकड़ू कू कुकड़ू कू. ऐसे जैसे हैन ऐसे ही करता है ना, कुकड़ू कू, तो हमने उसकी साउंड यहाँ लिख दी है, कू 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 लिखी, एक कुकड़ू कू लिखी. ऐसे आप और भी साउंड्स कोई जो आप सुनते हो वो यहाँ लिख सकते हो. नाउ राइट 4 sentences ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, नेस्ट, वाटर, चर्प, फ्लाई, स्काई, विंग्स. अब आपको यहाँ पर सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें आप इन वर्ड्स का यूज करेंगे. वो सेंटेंसेस किसके लिए होंगे, बर्ड्स के लिए. फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं नेस्ट. नेस्ट वर्ड का यूज करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे बर्ड्स के बारे में. हमने लिखा बर्ड्स लिव इन द नेस्ट. बर्ड्स लिव इन द नेस्ट मीन्स बर्ड्स, पक्षी घोंसले में रहते हैं. सेकेंड इज वाटर, पानी. सम बर्ड्स लिव इन वाटर. सम मतलब कुछ, लिव मतलब रहते हैं, इन मतलब में, वाटर मीन्स पानी. कुछ बर्ड्स पानी में रहते हैं, जैसे कि डक्स होती हैं, वो वाटर में रहती हैं. देन इज चर्प. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है चर्प. बर्ड्स चर्प लाउडली इन द मॉर्निंग. चर्प उनकी साउंड होती है जो बर्ड्स की, तो हमने लिखा बर्ड्स चर्प करती हैं जोर से मॉर्निंग में. सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमें पक्षियों के चहचहाने की आवाजें ज्यादा आती हैं. बर्ड्स चर्प लाउडली इन द मॉर्निंग, तो हमने चर्प वर्ड का यूज किया इस सेंटेंस में. फिर है फ्लाई. बर्ड्स कैन फ्लाई हाई. फ्लाई का हमने यूज किया कि बर्ड्स कैन फ्लाई हाई, बर्ड्स ऊंचा उड़ सकते हैं. फिर है स्काई. स्काई वर्ड का यूज किया हमने इस सेंटेंस में. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. स्काई मीन्स आसमान, तो बर्ड्स, पक्षी आसमान में उड़ते हैं. लास्ट वर्ड है विंग्स. विंग्स मीन्स पंख. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. बर्ड्स के विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, मीन्स पक्षियों के उड़ने के लिए पंख होते हैं. तो हमने विंग्स वर्ड का यूज किया और बर्ड्स पे सेंटेंस बना दिया. तो ये है कि आपको गिवन वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं इन वर्ड्स का यूज करते हुए. So I hope you all have understood the question answers and the exercise work of this lesson.